हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन में वैकेंसी आया है जॉब्स के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से है। और ये जो नेशनल हेल्थ मिशन होता है इसके बारे में थोड़ा सब जान लीजिए कि नेशनल हेल्थ मिशन जो स्कीम है ये भारत सरकार की स्कीम है। ठीक है, हर राज्य अपने तरफ से इसे लागू करता है, लेकिन ये भारत सरकार की स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये भारत सरकार की स्कीम होने से आपको फ़ायदा क्या हुआ? आपको ये लग रहा होगा कि ये वैकेंसी किस तरह का है। ठीक है, ये तो परमानेंट स्केल पे नहीं है, फिर भी आपको इसमें एक बार यदि सिलेक्शन हो जाता है तो गवर्नमेंट हटाती नहीं है। ठीक है, हम ऐसे कई लोग को अभी तक जान रहे हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वो करीब करीब 15 साल से सर्विस करते आ रहे हैं। तो आप एक बार इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्लियर रहिए कि आप हटेंगे नहीं। ठीक है, भले परमानेंट नहीं है जॉब, तो ये आप कन्फर्म रहिए। और नेशनल हेल्थ मिशन जो केंद्र सरकार की स्कीम है, तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि सैलरी, इसके जॉब्स में जो सैलरी आपको मिलेंगे, तो जनरली आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट सरकार की जो भी स्केल पे वैकेंसी नहीं होती है, परमानेंट नहीं होती है, उसमें सैलरी 3-3 महीने 6-6 महीने के बाद मिलती है, किसी में तो 8-8 महीने बाद मिलती है। लेकिन ये नेशनल हेल्थ मिशन भारत सरकार की तरफ से इसमें पे सैलरी दिया जाता है, भले वो राज्य सरकार इसे लागू करती है। तो आपको सैलरी भारत सरकार की तरफ से मिलने के कारण आपको 1 तारीख को सैलरी हर महीने मिल जाएगा। 1 तारीख को यदि संडे हुआ या हॉलीडे हुआ तो 2 तारीख को मिल जाएगा। तो यही फ़ायदा है आपको कि ये भारत सरकार की स्कीम है, आपको सैलरी हर महीने मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि हेल्थ सेक्टर में जॉब करने से सैलरी से ज़्यादा लोग ऐसे भी अपने एक आपके अंदर स्किल है तो लोग अपना एक्स्ट्रा इनकम कर लेते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे घूस सोर्स के रूप में, ये हम नहीं अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन आपके पास चूँकि स्किल है तो आप और उस स्किल के माध्यम से एक्स्ट्रा कमा लेते हैं। ठीक है, और बाकी ऑफिस में एक्स्ट्रा क्या कमाते हैं, कैसे क्या होता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार का जो इंडेक्स होता है भ्रष्टाचार इंडेक्स एक्स, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है बताइए? वैसे ही थोड़ी है। अगर भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत की रैंकिंग अच्छी खासी है, मतलब भारत में भ्रष्टाचार है, वो सच्चाई है, सभी ऑफिस में है, तो उसमें क्या है। लेकिन हाँ, उसका फिर भी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि आप उससे कमा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए वो अलग बात है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इसमें जितनी पोस्ट हैं फ्रेंड्स, लगभग 100 पोस्ट इसमें है। कितने? 100 पोस्ट इसमें हैं। ठीक है, हम सीट की बात नहीं करें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सीट मतलब और पोस्ट मतलब दोनों डिफरेंट है। पोस्ट मतलब कि उतने तरह के पद हैं। ठीक है, जैसे पहला पद क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए, मेडिकल ऑफिसर क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। लेकिन आप ये टेंशन न लें, केवल डॉक्टरों के लिए और नर्स के लिए नहीं है। यदि आप मैट्रिक किए हुए हैं उसके लिए भी इसमें पोस्ट है, सिर्फ ओनली मैट्रिक। आप ग्रेजुएट हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, साइकोलॉजी से हैं, उसके लिए भी पोस्ट है। ठीक है, आप टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन है, ओटी असिस्टेंट है, उसके लिए भी है। आप जीएनएम किए हैं, एएनएम किए हैं, नर्सिंग किए हैं, उसके लिए भी है। ओटी असिस्टेंट वगैरह का आपके पास सर्टिफिकेट है, उसके लिए भी है। तो हर पोस्ट आपको मैंने बताया ना कि 100 तरह के तो इसमें पोस्ट हैं। जितनी इसमें पोस्ट का टाइप है उतने तो वैकेंसियाँ, सीट्स नहीं आती हैं आजकल कई जॉबों में। ठीक है, ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ, वैकेंसियाँ बहुत आती हैं, क्योंकि आप मोदी जी के भाषण में सुने होंगे कि वो हर साल कहते हैं 2 करोड़ हम जॉब देने की वादा करते हैं युवाओं से। तो आप 2 करोड़ मिला या नहीं मिला हो तो अब आप ही लोग जानेंगे, लेकिन वादा तो किए थे कि 2 करोड़ हर साल रोजगार, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार। तो उसके हिसाब से 100 सीट तो कुछ नहीं होना चाहिए था। तो मैंने क्या बताया कि जितनी आजकल सीट्स नहीं निकलती हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट का है। कितना है? 100 टाइप का पोस्ट है। तो जो भी आपके तरफ से, जो भी आपके एजुकेशन के हिसाब से होगा उस पोस्ट को आप देख लीजिएगा। हम कुछ कुछ पोस्टों को बता देंगे। जैसे कुछ लोग मैट्रिक किए हैं, वो खोजेंगे कि हमारे लिए कौन पोस्ट है। बीएस किए हुए हैं उनके लिए कौन सा पोस्ट है। ठीक है, बीडीएस वगैरह नर्सिंग, तो कुछ कुछ पोस्ट को हम दिखा देंगे। जो जनरल पीजी किए हैं इकोनॉमिक्स से, साइकोलॉजी से, या बीए ही किए हुए हैं, एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से आप बीए किए हैं उसके लिए भी है। तो इस तरह कुछ पोस्ट को हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को मुझे बनाने का कोई वो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ। हमसे फ़ोन करके 1-2 लोग हमसे पूछे कि इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो यदि आप इस फॉर्म को भरे होंगे तो आपको भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। वो कई चीज़ें हैं, नीचे हम बताएंगे। और पहली चीज़ में क्या है कि कुछ लोग एज को लेके घबरा रहे हैं कि एज मेरी निकल गई है। तो आप एज का टेंशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एज, ऐसा तो जनरल का एज जो झारखंड में 35 वर्ष है, तो ये इसमें भी 35 वर्ष दिया है। ओबीसी है तो 37 वर्ष। ठीक है, और SC ST है तो 40 वर्ष। ये तो एज क्राइटेरिया है, लेकिन इस वैकेंसी के लिए आपको एज में और क्या छूट है हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि आजकल आदत हो गई है ना, कल्चर हो गया है। क्या कल्चर हो गया है? हमारा आपका कल्चर हो गया कि किसी भी नोटिफिकेशन को हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। उसको कहाँ से पढ़ते हैं हम? फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं। फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी समझ गए फ्रेंड्स? थोड़ा सा यहाँ पे
आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो आजकल एक सुनेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब आप कहेंगे ये कौन सा यूनिवर्सिटी है भैया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो मैंने आज पहली बार सुना था। तो हाँ, आप पहली बार सुने होंगे, लेकिन ये न्यूज़ वगैरह आप जब देखेंगे तो उसमें अच्छी खासे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वर्ड का आजकल यूज हो रहा है। तो उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि हम आप क्या पढ़ते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से, फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी। फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो योगी ही नहीं है। तो आप फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मत कीजिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप न्यूज़ वगैरह की को मत देखा कीजिए, ठीक है। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है कि आजकल जितने भी व्हाट्सएप पे जो भी न्यूज़ वायरल हुई है किसी पार्टी से, पॉलिटिक्स से या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, बस उसी को वायरल हम फॉरवर्ड करते जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। जैसे मान लीजिए कि राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया। बहुत आप सुने होंगे, पहले पप्पू नाम से राहुल गांधी को बहुत प्रचार किया गया। ये क्या है, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही दिन है जो राहुल गांधी को हम आप पप्पू समझते हैं। तो राहुल गांधी जो हैं, आप देखेंगे उनका, आप जाकर उनका देखिए क्वालिफिकेशन, वो कहाँ, ब्रिटेन से टॉप 10 जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें टॉप यूनिवर्सिटी में ब्रिटेन का यूनिवर्सिटी है, उस 2 यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी पढ़े हुए हैं। तो फिर वो पप्पू कैसे हो सकते हैं, है पॉसिबल नहीं। लेकिन हम आप क्या है, इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से राहुल गांधी को भी पप्पू फैला देते हैं। तो उसी तरह से आप फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी में नहीं देखिए। चलिए ठीक है, बहुत हो गया, आते हैं सीधे आप सब्जेक्ट पे हम। तो देखिए इतनी सारे पोस्ट हैं, ये आपका हो गया, पोस्ट का नाम हो गया, क्या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए हो गया, और क्या आपकी सैलरी है यहाँ पे हो गया, कितनी पोस्ट है यहाँ पे अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिसमें भी आप आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यही पोस्ट है, हम पोस्ट नंबर 11 का देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ब्लॉक प्रोग्राम ई मैनेजर। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए इन मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट में। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए रूरल हेल्थ में, रूरल हेल्थ मैनेजमेंट में, या मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क या इकोनॉमिक्स में या सोशियोलॉजी में या पब्लिक हेल्थ में। तो ए में यदि आप हैं किस में, सोशल वर्क में, इकोनॉमिक्स में या सोशियोलॉजी में या पब्लिक हेल्थ में, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। देखिए सैलरी 20,000 समथिंग है, आप भर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बाकी कंप्यूटर वगैरह में MS वर्ड ये सब पे काम करने का, MS ऑफिस पे काम करने आना चाहिए आपको, ठीक है। ये एसेंशियल स्किल्स है। एसेंशियल स्किल्स मतलब आपसे अपेक्षित है कि ये चीज़ें आपको आती हैं, और एसेंशियल एक्सपीरियंस का मतलब इसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 2 साल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और एसेंशियल में आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है, लेकिन आपसे अपेक्षा किया जाता है कि वो चीज़ आप जानते हो, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि जैसे जो नर्सिंग वगैरह किए हुए होंगे, तो जैसे देख लीजिए नर्सिंग के लिए है 17 नंबर सीरियल है, इसमें MBBS है तब भी, नर्सिंग है तब भी, ठीक है, या सोशल साइंस ग्रेजुएट है, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है तब भी, हेल्थ मैनेजमेंट की है फुल टाइम है तब भी, इसमें भी एक्सपीरियंस सभी में इसमें है, ठीक है। अच्छा खासा सैलरी है इसमें, देखिए 40,000 सैलरी है, 40,000 पर मंथ सैलरी है, जो प्रत्येक 1 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट इन योर अकाउंट सीधे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे BDS डेंटल वगैरह किए हुए हैं तो देखिए 37,500 इसमें भी है, अच्छी खासी है सैलरी। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक है कोई पर्सन, वो कहेंगे मेरे लिए कौन सा है, तो ठीक है, बहुत, क्योंकि मैट्रिक किए हुए बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है, टेक्निकल बहुत सारे लोगों के पास आज भी नहीं है कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन मैट्रिक वगैरह किए, इंटर किए हुए हैं, तो मैट्रिक तो आप कम से कम किए ही होंगे। आपके लिए भी देखिए क्या है, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आप ऑथोराइज कोई भी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, मैट्रिक आपको होना चाहिए, चाहे CBSE से ही क्यों ना हो। बस एक्सपीरियंस आपको 2 साल का होना चाहिए, डेंटल कॉलेज में या क्लिनिक में। तो देखिए डेंटल कॉलेज में या क्लिनिक में तो कहाँ से एक्सपीरियंस बनवाएंगे, कोई भी रजिस्टर्ड क्लिनिक होगा, आप वहाँ से 2 साल काम किए हैं तो वहाँ से एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, आप कोई भी क्लिनिक से एक्सपीरियंस ले लेंगे। आप काम नहीं भी किए हैं तो एक्सपीरियंस मिल जाता है, सभी कोई जानते हैं एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, ठीक है। तो आप कोई भी क्लिनिक से, जो रजिस्टर्ड क्लिनिक होगा, वहाँ से आप 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा लेंगे अपना, और इसके बाद मैट्रिक आपके पास होगा ही, तो उसमें आप इसको भर सकते हैं। देखिए 64 सीट, जनरल में है 15 सीट, 44 सीट अच्छा खासा है, आप इसी को भरिए, आपके पास कोई नहीं है तो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि आप 21 नंबर देख लीजिए, 21 नंबर क्या है, MBA लोग किए हुए बहुत लोग हैं, MCOM किए हैं, MBA किए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह फाइनेंस सबसे रिलेटेड है, तो उसको आप भरिए। 26,000 अच्छा खासा सैलरी है, 26,500 महीना, स्टेट अकाउंट्स ऑफिसर की है, ठीक है। चलिए इसी तरह से IT सेक्टर में जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किए हुए हैं, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लोग के किए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो उन सबों के लिए है। बीटेक किए हुए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तब भी आप भर सकते हैं। 3 साल एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए, 30,000 प्लस सैलरी है इसका भी। तो सभी के लिए है, आप मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, और या फिर आप ओटी असिस्टेंट किए हुए हैं, नर्सिंग किए हुए हों, तो कोई भी ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, सभी लोग इसको भर सकते हैं। तो आप अच्छे से देखिए। हाँ, बताएंगे कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा था, जैसे कुछ लोग के एक्सपीरियंस में कन्फ्यूजन है, एज में कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो हम बताएंगे आगे। आप देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, 10-15 मिनट की वीडियो होगी, आप धैर्य बनाए रखें, ठीक है। जिससे ये 25 नंबर है। आप इकोनॉमिक्स में पीजी किए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में पीजी किए हुए बहुत लोग हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन सोशल वर्क में किए हैं तब भी भर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप देख लीजिएगा, हम सीधे आगे चलते हैं, ठीक है। और आप अपने हिसाब से इसमें खोज लीजिएगा, आपके हिसाब से कौन सा पोस्ट होगा आपको। जैसा कि मैंने बताया कि 100 तो पोस्ट ही इसमें क्रिएट हुए हैं, 100 सीरियल नंबर तक, तो कितना इसमें हम दिखाएंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे पोस्ट पीजी आप साइकोलॉजी में किए हुए हैं तो इसको आप भर लीजिएगा, 26,500 सैलरी अच्छा खासा है, ठीक है। चलिए, आप जैसे बीकॉम किए हुए हैं, यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीज़ों को हम दिखाते जा रहे हैं जहाँ लग रहा है कि हम जनरल लोग ज़्यादा किए रहते हैं। जैसे बीकॉम किए हों या ऑनर्स हों या पास हों एमकॉम, तो बीकॉम किए हैं तो इसमें भी आप भर सकते हैं। देखिए 30,000 सैलरी, अच्छा खासा सैलरी इसमें भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप सभी लोग के लिए है। इसी तरह से देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप जनरल बैचलर किए हैं, बैचलर पे आप ग्रेजुएशन पे भरना चाहते हैं, क्योंकि मैट्रिक वगैरह पे सैलरी मान लीजिए कम है, तो कोई भी ब्रांच से आप बैचलर किए हुए हैं, देखिए 22,050 रुपये की सैलरी है, अच्छा खासा है, 22 से कम नहीं होते हैं, क्योंकि महंगाई तो मोदी राज में कम हो गया है, तो 22,000 बहुत हो गया पैसा आपके लिए। तो इसमें देखिए जनरल बैचलर आप डिग्री किए हुए हैं, तो बैचलर डिग्री के कोई भी क्या कह रहा है, बैचलर डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ कोई स्ट्रीम की बात नहीं हो रही है कि आप फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या कुछ में हो, कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं इसको, इस पोस्ट को आप भर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जनरल में सीट नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। आप अपना कैटेगरी में आते होंगे तो भरिएगा, ये भी आप ध्यान रख के भरना है आपको, ठीक है। चलिए चले आगे, आप अपने हिसाब से देखते जाएंगे। देखिए यहाँ भी बैचलर किए हुए हैं, बैचलर डिग्री विथ क्या, डाटा एनालिसिस में किए हुए हैं बैचलर डिग्री, तो आप इसको भर सकते हैं। 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। एमकॉम वगैरह किए हुए हैं तब भी आपके लिए पोस्ट है। देखिए जैसे यहाँ एमकॉम के लिए है, एमकॉम खाली आप किए हुए हैं, ओनली एमकॉम, बस उसमें आप भर सकते हैं। इसमें 25,200 सैलरी, अच्छा खासा सैलरी है, इसको आप भरिए। अगर आप पत्रकारिता किए हुए हैं तब भी आप भर सकते हैं। देखिए 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता वगैरह आप किए हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 31,500 सैलरी है, अच्छा खासा है, सीट हालांकि देख लीजिएगा जनरल में नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तब भी भर सकते हैं। लॉ किए हैं तब भी, LLB वगैरह किए हैं, देखिए LLB किए हैं तो LLB के लिए यहाँ सीट है आपको। लॉ वगैरह से पढ़ाई किए हैं तो वकीली, और यदि आप वकीली के होंगे तो आप खुद ही इतना चीज़ समझ जाएंगे, आपको तो ज़्यादा हमें समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सीट अपने हिसाब से देख लेंगे, अब इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, आते हैं सीधे टॉपिक पे जहाँ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए कैसे फॉर्म भरेंगे, एज क्या है, एज का क्राइटेरिया देखिए क्या है। OBC का 37 वर्ष है, जनरल का 35 वर्ष है, EWS जो जनरल में आते हैं उनका भी 35 वर्ष है, ठीक है। PH हैंडीकैप्ट वगैरह लोगों का 40 वर्ष है। OBC का 37 वर्ष BC1 BC2 के लिए है, और हैंडीकैप्ट यदि हैं तो 42 वर्ष हैं, यदि BC1 BC2 में हैंडीकैप्ट हैं तो, ठीक है। तो चलिए SC ST का 40 वर्ष है, हैंडीकैप्ट हैं SC ST में कोई तो 45 वर्ष है। चलिए इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, इस चीज़ों को आपको गौर से समझना है। एज के बारे में यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है। जैसे कुछ लोग देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आप BC1 से हैं, 37 वर्ष यहाँ पर मैक्सिमम एज है, और आज यदि आपका हो जाता है 37 वर्ष से ज़्यादा, आज 2023 में मान लीजिए कि 40 वर्ष हो गया, तो आप कहेंगे हम फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इसका कट ऑफ डेट जो है, जो भी एज का कट ऑफ डेट है वो आपको काउंट करना है 2021 तक ही, यानी कि 2 साल आपका एज एक्स्ट्रा भी है तब भी चलेगा, यानी कि 37 + 39 है तब भी चलेगा। लेकिन हम कहें कि 39 नहीं, आपका 41 है तब भी चलेगा। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए कैसे पॉसिबल बता रहे हैं। एक यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, ये चीज़ लोग पढ़ नहीं गए हैं, वही बोल गए ना फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी वाली बात। तो बस आधी लोग पढ़ें, आपके फ्रेंड्स दोस्त जो भी हैं बताएं और उसी पर आप चलिए। यहाँ पर देखिए क्या है, इसको हम जिक्र करते हैं थोड़ा।
द एबव एज लिमिट हैज़ बीन फिक्स्ड एज पर द सर्कुलर नंबर डेटेड 25/4/2011 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। टेक्निकली फॉर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मस्ट ऑफ द पोस्ट इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस, मतलब जिसमें आपको इसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ी वैसे पोस्ट के लिए, एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, या जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ी वैसे के लिए क्या है, हैज़ बीन are marked at the essential criteria, so the upper age limit for the those post whose additional work experience is required, जिसमें एक्स्ट्रा वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है, रिक्वायर है। यदि कोई वैकेंसी मांगा है, जैसा कि इसमें सभी में 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस मांगा है या 2 साल, तो एज लिमिट में फॉर ऑल कैटेगरी की बात हो गई, सभी के लिए, यहाँ जनरल हो बीसी हो सब पर ये लागू, विल बी कैलकुलेटेड बाय द एडिंग द मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन टू ईयर। मतलब यदि आपका जितना भी वर्क एक्सपीरियंस, जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए इस पोस्ट को आप भर रहे हैं, यदि आप जनरल के हैं तो 35 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। और आज 2023 में आपका 37 साल हो रहा है तब भी भर सकते हैं, क्योंकि 2021 तक ही एज को काउंट करना है। 21 से 23 जो 2 साल आपका बढ़ा नहीं काउंट करना है, वो वहीं पे कट ऑफ डेट लिया है एज का, ठीक है। तो आप 37 साल के हैं तो भर सकते हैं, लेकिन ये उसके अनुसार ये 2 साल एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो 2 साल एक्सपीरियंस भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो 37 2 39 साल के हैं तब भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। और जिसमें जितना एक्सपीरियंस मांगा है आप उसको जोड़ते जाइए, आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो उतना आपको एज यदि पूरा जाता है। जनरल में 35 प्लस 2023 में 2 साल ऐसे ही छूट देगा, 37 प्लस जिस पोस्ट को भर रहे हैं उसमें यदि 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो 3 साल जोड़ दीजिए, 2 साल का मांगा है तो 2 साल जोड़ दीजिए, जोड़कर जितना आएगा यदि उतना एज अभी भी आपकी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गए? चलिए यहाँ पर क्लियर हो गए। एक कन्फ्यूजन और क्या हो रहा था लोगों को, 2 चीज़, एक और हमसे जो लोग पूछे थे एक्सपीरियंस रिलेटेड के बारे में, कन्फ्यूजन कहाँ पर था देखिए, कौन सा था, यहाँ पर कन्फ्यूजन था कुछ लोगों का, देखिए ये क्या कन्फ्यूजन था, इसेंशियल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट के बारे। इन द केस ऑफ करेंट एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट में अपलोड द अपॉइंटमेंट लेटर एंड लास्ट 3 मंथ सैलरी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट डिटेल इंस्टेड ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर उनका कहना क्या था कि मान लीजिए हमने आज के 4 साल पहले कहीं पे एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, जॉब किया है, तो यहाँ पे तो कह रहा है भैया कि करेंट लास्ट 3 मंथ का करेंट सैलरी स्लिप चाहिए, तो हमें कहाँ से अभी मिलेगा, अभी तो हम वर्क एक्सपीरियंस हमारा पहले का, अभी तो हम काम नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले किया। इस तरह का कन्फ्यूजन कुछ लोग को हुआ, वो मेरे पास कॉल किए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं इस पर वीडियो बनाकर हम क्लियर कर देते हैं। कई तरह के, चूँकि ये इंग्लिश में ही नोटिफिकेशन पूरा है तो कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इसेंशियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ करेंट एम्प्लॉयमेंट, यदि आप करेंट अभी में एम्प्लॉयमेंट हैं उसके लिए सिर्फ ये है। कैंडिडेट में अपलोड देयर अपॉइंटमेंट लेटर, तो यदि उस अवस्था में अभी आप जॉब कर रहे हैं, हाल ही में अभी आपका 2 साल 3 साल मान लीजिए जॉब का नहीं पूरा है, 2 साल पूरा है, इसी महीना में 2 साल पूरा जाएगा, तो उस अवस्था में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको इतना कहाँ से देगा, 2 साल अभी पूरा ही नहीं है, 2 साल इसी महीना में पूरा है, तो आप अपॉइंटमेंट लेटर का और लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप आप लगा देंगे, या बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप नहीं है तो बैंक, आपका जो बैंक में अकाउंट में सैलरी आता है उसे प्रिंट आउट करवा के लास्ट 3 मंथ का आप लगवा देंगे, तो डिटेल इंस्टेड ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जगह पे वही चीज़ आपको काम करेगा। कहने का मतलब कि जो लोग पहले कहीं से एक्सपीरियंस प्राप्त किए हैं आज के 2 साल पहले 4 साल पहले और अभी वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोई सैलरी स्लिप देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सैलरी स्लिप देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप अभी करेंट में कर रहे हैं, 2 साल इसी बार पूरा है, इसी महीना में पूरा है, तो आप उस अवस्था में आप सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट का फ़ोटो कॉपी आप अपलोड कर देंगे, ठीक है, फ़ोटो अपलोड कर देंगे, फ़ोटो ही अपलोड करना है। तो एक यहाँ पे भारी कन्फ्यूजन था, हमें यहाँ पे एक लोग कॉल किए थे इसके बारे में पूछने के लिए, और एक लोग कॉल किए थे वही एज के बारे में पूछने के लिए कि मेरा एज निकल गया इसके हिसाब से, ओबीसी में थे तो वो कह रहे थे 37 साल तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, 2021 तक को कट ऑफ डेट लिया है, उसके बाद भी मेरा एज निकल गया। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, उनका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल जो है वो इसमें ऐड होगा, तो 39 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन था, और यदि आपको लगेगा कि और कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और फॉर्म वही आपको भरना है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ठीक है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑफलाइन का कोई इसमें सिस्टम नहीं है। और रही बात कैसे क्वेश्चन, तो 100 आपको आएगा अपने जो भी आप भरे होंगे पोस्ट, उसके हिसाब से 50 जनरल नॉलेज आएगा, 150 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, पिछला बार जब था तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया है, ठीक है। तो आप नेगेटिव मार्किंग से नहीं घबराएंगे, वो तो सभी के लिए, उसमें आपका क्या है। और देखिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया झारखंड सरकार के सभी एग्जाम में हो गए हैं कि यदि आप
मिनिमम इतना अंक तो लाना ही है। यदि BC2 है तो 36.5% लाना ही लाना है, ठीक है। तो 150 का 36% आप निकाल लीजिए, उतना लाना ही है। जनरल है तो 40% लाना ही है, ठीक है। तो चलिए, सब जनरल चीज़ें आप जानते हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बस आपको यहीं जाना है, ठीक है। और सारी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट पर रख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट और झारखंड का जो भी रेसिडेंसी लगा रहे हैं तो SDO लेवल से 2016 के बाद का बना होगा तभी वैलिड है, और CO लेवल का होगा तो 2019 के बाद का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। CO लेवल से 2019 के बाद का और SDO लेवल से 2016 के बाद का होगा तब भी चलेगा, ठीक है। और उससे पहले का होगा, SDO लेवल से 2015 का होगा तो भी नहीं चलेगा, और CO का मान लीजिए 2019 से पहले का होगा तब भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट डेट 5 सितंबर 2023 तक है, तो लास्ट डेट का आप इंतजार नहीं कीजिए, फॉर्म को भी भरिए। और यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।